सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 866 है, 4 सितंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ on X प्लेटफॉर्म। दिल्ली का समाचार। केजरीवाल ने कहा पंजाब जो है एक मानवता का, साहस का और त्याग करने का एक मिसाल है, और पंजाब के लोग अभी बहुत बड़ा आपदा से गुजर रहे हैं और डिफिकल्ट टाइम में है। भगवंत मान गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी एमएलएस और वॉलंटियर्स, सभी लोग ग्राउंड पे लगे हैं। और वो जो भी एमएलएस और एमपीस हैं, एमएलएस हैं, वो सब पूरे इंडिया में, जो गुजरात में है, जो गोवा में है, सभी लोग एक महीने का सैलरी चीफ मिनिस्टर फंड का, रिलीफ के फंड के लिए दे रहे हैं। और इस समय हम लोग सभी पार्टी के ऊपर उठ के पंजाबियों को हेल्प करना चाहिए, पंजाब को, क्योंकि पंजाब ने हमेशा फ्रीडम स्ट्रगल में आगे रहा। सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स पंजाब से निकले, और अभी तक पिछले 76 इयर्स में हम लोगों का सरहद का रक्षा करने वालों में और उसमें शहीद होने वाले में नंबर 1 में पंजाबीज है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जब 2024 में सौरभ भारद्वाज जब मिनिस्टर था, उस समय उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से जो चीज फाइल के द्वारा, नोटिंग्स के द्वारा कहा था, उन्होंने बोला ये काम कीजिए कि मीटिंग किए थे कि जो भी फाइल्स रहते हैं उसको गायब किया जा रहा है या गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स समर का टाइम में, ताकि ये फ्लडिंग ना हो। उसके बारे में उन्होंने कई दफे मीटिंग किए थे चीफ सेक्रेटरी से और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से, सभी लोगों से। तो उन्होंने जितना काम किया है उसका जो वहाँ मौजूद है एविडेंस, इसलिए वो फाइल को ही गायब किया गया है, ये सौरभ भारद्वाज ने कल बोला था, क्योंकि उन्होंने आरटीआई लगा के पूछा। दिल्ली में अगर आपके पास मेट्रो नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे आपका लाइफ कैसा चलेगा। उसका एक झलक मिला है, क्योंकि सड़क के ऊपर इतने सारे ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग मेट्रो पकड़े थे। तो मेट्रो भी ये घंटा के लिए एक जगह में रुक गया। तो ये कोर्ट, ये जो स्टेशन का नाम है सुप्रीम कोर्ट, मतलब बहुत ही आयरनी है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेशन में 1 घंटा मेट्रो ट्रेन रुक गया है। रेखा गुप्ता और बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में जो चला रहे हैं गार्बेज फ्री कैंपेन बोल के, वो एक बहुत बड़ा धोखा है और शर्मनाक। आप देख सकते हैं कि हर वार्ड में इतने सारे गंदगी, कूड़ा भरा हुआ है हर जगह में, और ऊपर से ये बीजेपी का गवर्नमेंट दिल्ली में बोलते हैं कि हम गार्बेज फ्री कैंपेन चला रहे हैं। यहाँ 4 इंजन का सरकार चल रहा है दिल्ली में। आप अगर एलजी का भी राज्य मान लेंगे तो इतने सारे वोट चोरी होने के बाद हर गवर्नमेंट का जो भी स्टेप है, एक सिंगल टास्क भी नहीं कर पाया जो दिल्ली में, जो गार्बेज के बारे में, जो क्लीनलीनेस के बारे में जो हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया। ये आम आदमी पार्टी का लीडर प्रवीण ने बताया था। अब पंजाब के समाचार इस प्रकार है। हम डिमांड करते हैं पंजाब को जो राइटफुली आने वाला जो फंड्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रोक के रखा है, वो 60,000 करोड़ का है। अभी इतना बड़ा बाढ़ का सिचुएशन आ गया है। आर्मी हमको बहुत मदद कर रहे हैं, हम आभार हैं आर्मी का, और हम गवर्नमेंट से भी हम डिमांड करते हैं कि हमारा जो राइटफुली जो देने वाला पैसा
सेंटर से स्टेट को आना चाहिए, वो 60,000 करोड़ फंड रिलीज किया जाए ताकि हम जो फैमिलीज को जो लॉसेस हुए थे उसको कॉम्पेंसेट कर सके, कुछ रिलीफ का काम कर सके। ये भगवंत मान सीएम ने कहा था। आप इस वीडियो में एक नाव दिखेगा, नाव के ऊपर कई सारे आर्मी के जवान दिखेंगे, उसके साथ भगवंत मान सीएम ने नाव में जाके वो फोर फ्रंट में ग्राउंड में जो भी वहाँ काम हो रहा है वो काम देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। कुलदीप सिंह धलीवाल आपको मालूम है मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया था कि अपोजिशन पार्टी वाले और कई सारे पॉलिटिशियंस घर में बैठ के हमको गाली देते हैं, लेकिन आप ये वीडियो देखिएगा जिसमें मेरा खुद का बच्चा जो है पानी में गिर गया था, ट्रैक्टर से पानी के नीचे गिरा, और क्योंकि उन्होंने अच्छा काम में लगा हुआ था, लेकिन वाहगुरु का कृपा से उनका जिंदगी बच गई थी, उनको बचाया गया है लोग। तो ये चीज़ हो रहा है पंजाब में करके कुलदीप सिंह धलीवाल ने एक वीडियो जारी की। होशियारपुर में एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजकुमार छब्बेवाल, उन्होंने भी उतरा हुआ है, और वहाँ का जो मेडिकल सर्विसेज कैसा चल रहा है, पानी कैसा चल रहा है, ये सभी चीज़ उन्होंने इंस्पेक्ट कर रहा था, देख रहा था। बियास रिवर का जो ब्रिज है राड़ा के पास, वहाँ उन्होंने लोकल से मिलके बात कर रहे थे, और उन्होंने अपना एमपी लार्ड फंड से 50 लाख रुपया उन्होंने डोनेट किया था। सुल्तानपुर में राज्यसभा मेंबर संत सीचवाल, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दीपक बाली, इन लोगों को दोनों को आप बहुत ही एक्टिवली रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में, फ्लड्स में दिखेंगे आपको, और ये वीडियो में आपको उन लोगों का दुख बांटते हुए आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया, बहुत बड़ा डिवास्टेशन हो गया है, ये नेचुरल डिवास्टेशन इतना भयानक है कि लोगों का घर जो है डूब गए हैं, कई सारे पशु ट्रैप हो गए हैं पानी के अंदर, फ्लड के अंदर, और कई सारी जगह में पानी भर गया है, और ये 4 से 5 फीट पानी भर गया है, और जितना अच्छे वहाँ का फसल के जो फील्ड्स थे वो सभी डूब गए हैं। और ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट, सोसाइटी, आम आदमी पार्टी, सभी लोग बहुत शिद्दत से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। तो मैं भी सुल्तानपुर लोधी रीजन में गया था, वहाँ बाबा बलबीर सिंह जो सीचवाल मैं जिनकी अभी जिक्र कर रहा था, उनके साथ मैंने गया था और देखा था वो ये कैसे पशु उनको बचा रहे हैं, कैसे लोगों को मदद कर रहे हैं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके साथ रहा। अब पठानकोट की बात बोलते हैं। वहाँ पंजाब की कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर, उन्होंने फ्लड अफेक्टेड एरियाज डिस्ट्रिक्ट में रिलीफ मटेरियल बांटते हुए ये वीडियो में आप देख सकते हैं। भगवंत मान ने फिरोजपुर में भी गए थे, और वहाँ भी उन्होंने एक नाव में जाते हुए दिखे, ये एक वीडियो से आपको पता चलता है। पंजाब में कई सारे सेलिब्रिटीज है, आपको मालूम है, वो लोग सभी कई सारे उसमें से फ्लड रिलीफ में जुड़े हैं। अभी दलजीत जुड़े थे, उसके बाद एमी और गिप्पी और शहनाज गिल, ये सभी लोग जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, दलजीत दोसांझ, एमी विर्क, गिप्पी गरे, और ये सभी जो है एक्टिवली फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को अपना टीम्स के साथ काम कर रहे हैं। तो शहनाज गिल वो गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह चार बंगला अंधेरी वेस्ट में दिल्ली में है, मुंबई में है, वहाँ से उन्होंने 4 एसयूवी गाड़ी के भर के मटेरियल फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए भेजी। ये सप्लाईज जो है इमीडिएट असिस्टेंस होगा। सीएम भगवंत मान ने बोला था कि एक ग्रेव कंसर्न है, और कॉम्पेंसेशन जो दो लोगों को नेचुरल डिजास्टर में दिया जाता है उसके बारे में है।
तो उन्होंने बोला था कि ये जो कॉम्पेंसेशन यूनियन गवर्नमेंट देती है वो पंजाब को देना चाहिए, ये एक राइट है। लेकिन एक नोटिफाइड नॉर्म्स आर टोटली अनरियलिस्टिक एज कंपेयर टू एक्चुअल लॉसेस बीन सफर्ड बाय पीपल। रिहैबिलिट उन्होंने ये बताया था कि गवर्नमेंट जो है सभी एफर्ट्स कर रही है बेल आउट करने के लिए लोगों से ये मुश्किल घड़ी में। कैबिनेट मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने और श्री लालचंद कतरावचक जो फूड सिविल सप्लाईज फॉरेस्ट मिनिस्टर है, इनके साथ वो दोर कॉन्स्टिट्यूंसी पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में गए थे और फ्लड सिचुएशन को रिलीफ कार्यक्रम में लगे थे। पंजाब ने 818 मेडिकल टीम्स को डिप्लॉय किया है और 424 एम्बुलेंसेस को फ्लड रिलीफ में डिप्यूट किया है। पंजाब ये समस्या से झूलेगी, ये जो आपदा से झूलेगी और फिर से रंगला बनेगी, ये आम आदमी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं। शरद शर्मा जो स्वतंत्र चैनल का बहुत ही अच्छा और न्यूट्रल रिपोर्टर है, वो पंजाब पहुंच गए थे और उन्होंने वहां का रिपोर्टिंग शुरू कर दिया है। अब न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, वहाँ टिम्बर का करप्शन, चोरी, स्मगलिंग कैसा होता है, टिम्बर रैकेट कैसा चलता है, वो दिखाया गया था। वही चीज आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पुष्पा का सिनेमा देख रहे हैं हम या हिमाचल का फ्लड का सिचुएशन देख रहे हैं। जब हिमाचल में जो नदी बहने लगे, पहाड़ों से ऊपर से नीचे तक आने लगे, तो इसमें इतने सारा टिम्बर आ चुका था नदी में। नदी में कैसा टिम्बर बहता है आप बताइए, वो भी अच्छे से कटा हुआ। ये इससे पता चलता है कि कितना बड़ा टिम्बर स्मगलिंग का रैकेट हिमाचल में चल रहा है। अब हम लीगल न्यूज़ बताएंगे आपको। ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला चीज है, मतलब गवर्नर्स या प्रेसिडेंट मिलके कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का पास किया हुआ बिल दबा सकते हैं, रोक सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? ये हुआ है तमिलनाडु में। 2 साल तक वहाँ का TN रवि बोल के गवर्नर ने 2 साल, जो वहाँ का स्टालिन गवर्नमेंट जो बराबर कैबिनेट में पास किया हुआ बिल्स को उन्होंने रोक के रखा। तब तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसके ऊपर आजकल हियरिंग चल रहा है। 6th डे हियरिंग में ओरली ये बताए थे गवाई साहब और बाकी लोग, गवर्नर का कोई पावर नहीं है, प्रेसिडेंट का कोई भी पावर नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो कैबिनेट पास करती है उसी को उन्होंने एक टाइम लिमिट के तहत उनको साइन करना होगा। ये बिना साइन करना वाला चीज नहीं चलेगी। चलिए, ये चीज तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आप अभी जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी के ऊपर अब ऐसा कर सकते हैं? ये देख के आप चौंक जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये दोनों का और 7 लोग हैं, 2020 का दिल्ली रॉयट्स के ऊपर एक फर्जी केस लगाए थे। बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है बोल के उन लोगों को UAPA केस में फंसाया है। अभी तक 5 साल के बावजूद ऊपर हो गया, उनको बेल नहीं दिया गया है। और कल जो इनका हाई कोर्ट में बेल का पिटीशन आया था, उसको डिसमिस किया गया है सिर्फ 7 या 9 मिनट के अंदर। ये है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जस्टिस। दिल्ली हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिलना है, आप भूल जाइए। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर, कोई इश्यू नहीं है। हाईली क्वालिफाइड जो यूथ है, वो लोग ये ड्रकोनियन लॉ के अंदर 5 साल अगर बंद हो सकते हैं, जो PhD स्टूडेंट्स वगैरह, तो वेलकम टू द एरा ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अब लीगल न्यूज के बाद एक मनोज जारंगे, एक मराठा रिजर्वेशन का लीडर है, वो अभी अनशन में है और मनोज जारंगी पाटिल उनका नाम है। ये जो
अनशन कर रहे हैं और वो डिमांड जो रखे हैं वो सही बात है बोल के हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट करते हुए आम आदमी पार्टी का संजय सिंह वहां पहुंचे थे महाराष्ट्र में, और उनके साथ बैठ के सपोर्ट दिया है। हम इनका डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं। एक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला 2 दिन से एक वीडियो है। वो वीडियो गुड़गांव का ट्रैफिक जाम के ऊपर है। 2 घंटे का जो बारिश हुआ था उसके अंदर 20 किलोमीटर का गुड़गांव में ट्रैफिक जाम हुआ है। ये शायद इंडिया में एक बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड है। और वहाँ का हरियाणा का सीएम नायब साइनी जो है हेलीकॉप्टर में जाके सब चीज़ को दौरा करते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर वो सड़क पे आ जाए तो वो भी 20 किलोमीटर का गुड़गांव ट्रैफिक जैम में फंसे तो उनको पता चलेगा कि जो पब्लिक का पैसे है वो कैसा बर्बाद हो रहा है। ड्रेनेज का पानी नहीं बराबर चलता, सीवेज का पानी नहीं चलता, ट्रैफिक ठीक नहीं चलता। ये क्या ट्रिपल इंजन का सरकार, मिलीनियम सिटी अर्बन डेवलपमेंट जो बोलते हैं गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, वहाँ क्या हो रहा है। गुड़गांव का ही और एक न्यूज़ है। एक वहाँ एक चौक है, उसका नाम सिग्नेचर टावर चौक। वहाँ एक अंडरपास है, वहाँ आपको इतना पानी लीकेज होते हुए दिखेगा, ये देखने लायक चीज है। अब इंटरनेशनल समाचार के ऊपर आते हैं। आपको याद है कि अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जो कॉटन का इंपोर्ट्स के बारे में, उसमें इंडिया ने 11% जो अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट्स के लिए जो टैरिफ लगाई थी वो निकाल दिया था कुछ समय के लिए, जब तक सितंबर एंड के लिए। तो उनसे क्या होने वाला है वो अरविंद ने समझाया था, शायद एक हफ्ता से ज्यादा हो गया। उसी के बारे में अभी रॉयटर्स का रिपोर्ट है। इंडिया ने एक्सपेक्ट कर रहा था रिकॉर्ड वॉल्यूम कॉटन जो फार्मर से किसानों से अपकमिंग सीजन में खरीदेंगे और वो डोमेस्टिक प्राइसेस का अच्छा रहेगा। लेकिन उसको सब डैम्पन करते हुए जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं, अमेरिका का जो टैरिफ्स निकाल दिए गए हैं, तो जो टेक्सटाइल वाले लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो लोग पूरा अमेरिका का कॉटन खरीदेंगे। उससे जो है द कॉटन कंजम्पशन इन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो इंडिया है उसका बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। और एक्सपोर्टर्स अभी शार्प डिक्लाइन इन ऑर्डर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स which accounts for nearly 29% of India's 38 billion annual textile exports. अभी ऑलरेडी मर्चेंट्स जो है, एक्सपोर्टर्स जो है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो अभी जो हमारे जो ऑर्डर्स मिलने वाले हैं अमेरिका से उसमें से 29% घटौती हो जाएगा। वो अगर हम फिगर्स के तहत बताएं तो 38 बिलियन जो है उसमें से 29% घट जाएगा। ये रॉयटर्स का रिपोर्ट है। अमेरिका में एक बवाल चल रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जिंदा या मरना उसके बारे में। तो लेकिन ये सब अफवाह निकला क्योंकि वो जिंदा ही है, लेकिन कई सालों से उन्होंने दिखा नहीं था। तो अभी दूसरा बवाल ये चल रहा है वहाँ कि वहाँ जेफरी एप्स्टीन बोल के एक आदमी है, उन्होंने एक सेक्सुअल स्कैंडल में छोटे टीनेज बच्ची लोगों को रेप करने का उसमें अरेस्ट हुआ था और वो शायद कस्टडी में मर भी गया था फ्लोरिडा में। उनका जो बयान में और पूरा उनका जो केस फाइल में कई दफे प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम आया था। वो जस्टिस डिपार्टमेंट खुद ही कहा है, ये अफवाह नहीं है। तो इसके ऊपर बवाल 1 महीना 2 महीने से चल रहा है। तो जब ये ट्रंप का जो अफवाह चल रहा था उसके बारे में, तो कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप्स नेम जो फाइल्स में आया है मई 2025 में मल्टीपल टाइम्स एप्स्टीन फाइल्स में आया है और वाइट हाउस उसको एक्नॉलेज भी किया था, लेकिन बोला कि ये वेरीफाइड नहीं है, अनवेरीफाइड है करके बोला था। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत चल रहा है वहाँ प्रोटेस्ट। अब अंत में गुड न्यूज़ बताएंगे आपको।
एक आईएएस ऑफिसर है 2014 बैच का, पंजाब कैडर का। उन्होंने यूपीएससी में 6th रैंक आए थे। उनका नाम है साक्षी साहनी। वो अभी फर्स्ट वुमेन डिप्यूटी कमिश्नर बनी थी अमृतसर में। तो उनका इतना अच्छा जलवा चलता है वहाँ, मतलब वो इतना अच्छा काम करती हैं। वो जब सड़क में अभी फ्लड रिलीफ के लिए गए थी, तो उन लोगों को लोग जो है गले लगाने लगे और उनसे बहुत प्यार से बात करने लगे। तो डीसी अमृतसर का इतना प्यार मिल रहा था क्योंकि वो इतना अच्छा काम करती है। इसका मतलब जब बाबू लोग जो ऑनेस्ट रहते हैं और अच्छा गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम, तब जो है वहाँ का लोग भी बहुत पसंद करने लगेंगे। कोई उनको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ का ये सब आम आदमी पार्टी का जो भगवंत मान जो लीडर है, उनकी वजह से, और बाकी जो कार्यकर्ता है, बाकी जो एमएलएस हैं, वो सभी लोगों का जो रवैया है सेवा करने के लिए गवर्नमेंट में आए, उसी के लिए बाबू लोग भी, जैसे हमारे ये साक्षी शाह ने आईएएस ऑफिसर को भी उनको काम करने में और अच्छा लगता है। इतना ही है आज का समाचार, फिर कल मिल गए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।